तो किसानों के साथ 10वें राउंड की बातचीत में सरकार कुछ झुकती हुई नजर आई। केंद्र ने किसानों के सामने 2 प्रपोजल दिए। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि 2 साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा एमएसपी पर बातचीत के लिए एक कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव दिया गया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 56वें दिन भी किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 10वें दौर की वार्ता खत्म हो गई है। 11वें दौर की बैठक 22 जनवरी को होगी और बैठक में सरकार ने सहमति बनने तक कृषि कानूनों के निलंबन का प्रस्ताव दिया। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों को बताया कि सरकार किसानों के मन में किसी भी तरह की शंका को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देने को तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर दोनों पक्षों को बैठक समाप्त होने से पहले आम सहमति तक पहुंचना चाहिए। कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों पर क्लॉज वार चर्चा करने के लिए किसान यूनियन से किसानों और सरकार के प्रतिनिधित्व वाली एक कमेटी बनाने को कहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। खबर है कि सरकार ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कानूनों को लागू करने पर 1 से 2 साल तक का इंतजार कर सकती है। इससे पहले बैठक में किसानों ने कहा है कि सरकार एनआईए का इस्तेमाल कर प्रदर्शन और समर्थन करने वाले लोगों को टारगेट कर रही है। वहीं सरकार ने जवाब में कहा है कि अगर कोई निर्दोष है तो उसकी लिस्ट दें, हम देखेंगे। लंच से पहले बैठक में सरकार ने एक बार फिर किसानों को 3 कानूनों के फायदे बताए और कहा कि देश के बाकी राज्यों के किसान इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं। ये उनके हित के लिए है। आप लोग जो भी संशोधन चाहते हैं हम संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन किसानों की तरफ से साफ साफ आज बैठक में कह दिया गया कि हम तीनों बिलों की वापसी चाहते हैं, इससे कम हमको मंजूर नहीं। किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के पिछले बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि आपने कई बार संसद में और बाहर भी ये कहा है कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। बहरहाल आज की बैठक में केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा प्रस्ताव दिया है और अब कल संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रस्ताव पर आगे की रणनीति तैयार करेगा। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।